ध्यायानम् नमो लोई सब साहुनम् नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 597 पीछे आ जाओ। ठीक है, 597 कलश नंबर 248 248 फिर से आ जाओ पीछे। ठीक है, 248 नंबर कलश से शुरू करेंगे फिर से। सियादवाद अधिकार परिशिष्ट परिशिष्ट चल रहा है। 248 नंबर का कलश है, पेज नंबर 597, श्री समय सारजी ग्रंथ, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है। भाव ये चल रहा है कि हे आचार्य, हे गुरुवर, आपने कहा कि वस्तु ज्ञान मात्र है, अर्थात आत्मा ज्ञान मात्र है। ऐसा कहने से उसमें स्यादवाद भाव कैसे घटित होगा? ठीक है ना। और हमने तो यह सुना है कि जो जिनमत है वो स्यादवादमय है। तो आप जब वस्तु को ज्ञान मात्र कहते हैं, ज्ञान मात्र कहने पर वे स्यादवाद कैसे घटित होती है? तो आचार्य कहते हैं कि भाई, वस्तु को ज्ञान मात्र कहने पर अर्थात आत्मा को ज्ञान मात्र कहने में, इस ज्ञान मात्र शब्द कहने में ही स्यादवाद घटित हो जाता है, गर्भित हो जाता है। ज्ञान मात्र कहने के से स्यादवाद का कोई अ, विघटन होता हो अर्थात उसका नाश होता हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी सिद्धि करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ये टीका कर रहे हैं, ये कलश कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि सबसे पहले 248 नंबर कलश में जो हमने भाव पढ़ा उससे आगे, अभी तक जो हम भाव पढ़ चुके उससे आगे, कि वस्तु में एक तत्भाव और अतत्। पढ़ना है। एक अनेक हाँ तो कल जी। पढ़ लिया था। हाँ, फिर से पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। ठीक है, हाँ। फिर से मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 597 है, कलश नंबर 248 है, 248 हम फिर से पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है ना। क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ कुछ चीजों को और अच्छे से और गहराई से समझने के लिए, जो हमें समझ में नहीं आया, जिनमें लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन ना हो उसको क्लियर करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। भाव है स्यादवाद अधिकार। स्यादवाद का मतलब होता है वस्तु में विरुद्ध धर्मात्मक भावों का होना। वस्तु वस्तु में ऐसे गुणों का होना जो विरुद्ध धर्म रूप होते हैं। विरोधी होते नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, परंतु वे धर्म विरुद्ध होते हैं। विरुद्ध क्या कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे धर्म होता है एक अस्ति और नास्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि मैं पुरुष हूं, मैंने कहा मैं पुरुष हूं, एक धर्म तो ये हो गया अस्ति रूप है, पुरुष हूं अस्ति। और एक कहा ना अस्ति, अस्ति नहीं। क्या अस्ति नहीं? कि मैं स्त्री नहीं हूं। पकड़ में ये बात? तो कोई कहे ये कैसी बात हुई भाई, पुरुष हो ये तो समझ में आया, पर स्त्री नहीं हो ये कैसा धर्म हुआ? ये तो कोई धर्म नहीं हुआ भाई, पुरुष हो ना, बात खत्म हो गई। स्त्री नहीं हो ये कोई धर्म नहीं है। हाँ, आप किसी अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से, अथवा जगत में स्त्री भी है उस अपेक्षा से ये बात कहो तो बात ठीक है। ठीक है ना। लेकिन वस्तु में कोई ऐसा गुण भी है कि वह उसको स्त्री नहीं होने दे रहा, मतलब मैं पुरुष हूं और स्त्री नहीं हूं। तो नहीं है जैसा कोई गुण वस्तु में होता नहीं। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव समझाना चाहते हैं कि स्यादवाद उस ही गुण की चर्चा कहेगा करेगा जो वस्तु में है। जैसे अस्थि गुण वस्तु में अस्तित्व रूप है, ऐसे ही नास्तित्व गुण वस्तु में अस्तित्व रूप है। अर्थात है तो है ही, जो नहीं है वह भी है। पकड़ में ही बात है ना। ध्यान से समझे बात को, कि वस्तु में है पना, अस्थि भाव, जिस प्रकार से इंडिविजुअल रूप से समाहित है, नास्ति भाव भी उसी प्रकार से इंडिविजुअल रूप से समाहित है। आपको याद होगा
जब हमने सप्तभंगी कक्षा ली थी तो सप्तभंगी कक्षा में एक उदाहरण दिया था कि एक रक्षा तो अंदर से पुलिस करती है और एक रक्षा बॉर्डर पे सेना करती है। तो वो जो बॉर्डर की सेना है वो क्या करती है, नास्ती, पर की तो नास्ती करती है, और स्वयं स्व से अस्थि रखती है। एक ही सेना रखती है, नहीं रखती है, एक सेना होती है, अंदर के गुणों की रक्षा करती है अस्थि रूप से, जैसे पुलिस आदि, जो अंदर की सुरक्षा जिसको गृह मंत्रालय कहते हैं। और एक जो बाहर के दुश्मनों से रक्षा करती है, रक्षा मंत्रालय कहते हैं। जो मिलिट्री होती है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस आती है। तो गृह मंत्रालय क्या करता है कि अंदर से रक्षा करता है, और रक्षा मंत्रालय क्या करता है कि बाहर से रक्षा करता है। ऐसे अस्तित्व गुण क्या करता है, अपने गुणों को अस्तित्व बनाए रखता है, स्वद्रव्य का अस्तित्व भाव बनाए रखता है, कायम रखता है। और नास्तित्व क्या करता है कि पर को भीतर प्रवेश होने देता नहीं है। आई बस समझ में। अब ये जो हम अवंतर सत्ता वगैरह पढ़ेंगे नियम सारजी वगैरह में, तब वहां उसको और डिटेल में समझेंगे। पर अभी यहाँ पे जो बात समझानी है, अस्ति नास्ति की अपेक्षा से क्या समझाना है कि विरुद्ध धर्मात्मक भाव वस्तु में सदैव विद्यमान रहता है। जब हम वस्तु को ज्ञान मात्र कहते हैं तो यह सिद्ध होता है कि वो ज्ञेय मात्र नहीं है, अर्थात उसमें ज्ञेय भाव नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? इस परिशिष्ट में स्याद्वद अधिकार में इस ज्ञान मात्र आत्मा को ज्ञान और ज्ञेय की अपेक्षा से, मुख्यतः ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा से समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो सबसे नजदीकी संबंध है ना, वो ज्ञेय है। जो सबसे ज्यादा भेद विज्ञान करने में सबसे ज्यादा मूल है, जिसमें भेद करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो क्या है, ज्ञान का ज्ञेय के साथ संबंध है। दर्पण में झलकने वाली वस्तु ऐसी दर्शित होती है मानो दर्पण में ही हो। और अज्ञानी, जिसको यहाँ पे पशु कहा, वह कैसा है कि वस्तु के स्वरूप को तो समझता ही नहीं, निरही एकदम अज्ञानी है। क्यों उसको पशु कहते हैं कि या तो वह अस्ति अस्ति मानता है, या तो वह नास्ति नास्ति मानता है। अस्ति नास्ति के स्याद्वाद भाव को पहचानता नहीं है। जिसे वस्तु के अस्ति अस्ति भाव में ही खबर है, उसे वस्तु के अस्ति का भी सही ज्ञान नहीं है। और जिसे वस्तु के नास्ति नास्ति भाव की खबर है, उसे वस्तु के नास्तित्व भाव का भी सही खबर नहीं है। अस्तित्व कहता हुआ भी गलत अस्तित्व को पहचानता है, नास्तित्व कहता भी गलत नास्तित्व को पहचानता है। और जो स्यादवादी हैं, वे उसके अस्तित्व नास्तित्व भाव को सही प्रकार से स्यादवाद भाव से उसको बतलाते हैं, उसको बचाते हैं, अर्थात उसको अज्ञानी होने से उसकी रक्षा करते हैं, है ना, उसका नाश होने से, अर्थात अपने नाश, जो अपने अज्ञान भाव के कारण अपना ही नाश कर रहा है, उस अज्ञान भाव को दूर करके ये स्यादवाद ही है जो इसे वस्तु के सही स्वरूप में स्थापित करता है। पकड़ में, मत पकड़ में। जैसे माँ बाप बच्चे से क्या कहते हैं, अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहते नहीं कहते कि क्यों तू अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है, अथवा तू क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, कोई गलत फैसला लेता हो जगत में, है ना, धन संपत्ति संबंधी कोई गलत फैसला लेता हो, अथवा चुनाव में किसी व्यक्ति के चुनाव में किसी गलत व्यक्ति का चुनाव करता हो, तो जो घर के समझदार होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको कि तू क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है, क्यों अपने जीवन का नाश कर रहा है, ये गलत लोगों की संगति में पड़ के तू क्या कर रहा है, अपने जीवन का नाश कर रहा है। कहते नहीं कहते? तो उसको गलत लोगों की संगति से छुड़ाना यानी उसके जीवन को बचाना, और गलत जीवों की संगति में जाना यानी जीवन का नाश करना। ऐसी आचार्य देव क्या कहते हैं कि ये अज्ञानी पशुवत जीवन जीने वाला, पशुवत अर्थात ज्ञान से पशु, ज्ञान से पशु, ये अज्ञान भाव के कारण वस्तु स्वरूप को नहीं समझकर अपने आत्मा का घात कर रहा है, अर्थात नाश कर रहा है। और स्यादवाद इसे आत्मा के घात करने से, अर्थात उसके नाश करने से बचलाता है, उसे बचाता है, उसे पुनः वस्तु स्वरूप को समझा के उसके स्वभाव में उसको स्थित करता है, अर्थात उसको जीवित करता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना। गलत फैसला लेने वालों को हम यही कहते हैं ना, नाश कर रहा है जीवन का। ऐसे ही वस्तु स्वरूप को नहीं समझने वालों को आचार्य देव क्या कहते हैं कि वे आत्मा का घात कर रहा है अथवा आत्मा का नाश कर रहा है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे हम कलश पढ़ते हैं, कलश नंबर 248, जो स्यादवाद भाव से वस्तु के तत्भाव को समझाएगा सबसे पहले। और ये बहुत समझने वाली बात है, तत् अतत और एक अनेक जो कलेश कलश आएंगे ना अभी, तो इन सब कलशों को समझने से जीवन के कलेश मिट जाएंगे। क्या? ज्ञान के कलेश मिट जाएंगे। इन कलशों को समझने से ज्ञान संबंधी जो कलेश हैं वो मिट जाएंगे, है ना। क्या है ज्ञान में कलेश? तो सबसे पहले नंबर का ज्ञान का कलेश पढ़ेंगे। क्या?
कलश के माध्यम से ज्ञान में उत्पन्न होने वाला कलेश, क्या कलेश है सुनो। बाहर थे परिपीत मुजित निजल, प्रव्यक्तिरेक्ति भवद, विश्रांतं पररूप एव परितो, ज्ञानं पशो सीदति। यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनः, दूरोन्मन्दन स्वभाव भरता, भरतः पूर्णन् पूर्णं समुन्मज्जति। क्या कहते हैं कि बाह्य अर्थे परिपीतम, परिपीतम अर्थात सर्व प्रकार से पी लिया है। इसको बाह्य पदार्थों को। अब आत्मा ने बाह्य पदार्थों को अर्थात ज्ञान ने बाह्य पदार्थों को पी लिया है, मतलब उसमय हो गया है। समझ में बात नहीं समझ में? उसमय हो गया है अर्थात अपने अस्तित्व को तो उसने खो दिया है, भूल गया है, और पर के अस्तित्व को क्या मान लिया है, अपना अस्तित्व मान लिया है। आई बात समझ में? श्री गुरु की शरण में जाके अधूरी बात सुनने वालों ने क्या सुना, प्रयोजन भूत तत्व एक जीव मात्र है। क्या कहा, इस जगत में प्रयोजन भूत तत्व एक जीव मात्र है। बस इतनी बात सुनी, आगे बात सुनी नहीं। हो गया जी प्रभु, हमारा कल्याण हो गया। क्या कल्याण हो गया तुम्हारा? इस जगत में सिवाय जीव की और कुछ नहीं। ठीक। और दूसरे दूसरे से कहा कि अप्रयोजनभूत अजीव मात्र है। ये उदाहरण मैं आपको बाद में दूंगा, समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। पहले यहाँ वस्तु स्वरूप को समझेंगे, फिर ये उदाहरण के माध्यम से आपको बात समझाऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। सबसे पहले क्या कहा, बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पिया गया, मतलब ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञान की सत्ता को तो खत्म कर दिया। ठीक। और ज्ञेय ज्ञेय मात्र रह गया, इस प्रकार से पी गया। किसी ने नशा किया तो कैसा हो गया, अपने अपने सत्ता को तो भूल ही गया। मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा मेरा स्वरूप है, और बस क्या दिख रहा है, बस नशे का ही भाव उसको नजर आ रहा है। बस नशे नशे जैसा नशा करा रहा है ऐसा ही वो कर रहा है। ऐसे ही बाह्य पदार्थों को पी गया है, पी गया अर्थात एकम एक हो गया है। समझिए, एकम एक हो गया है। वो साहित्यिक भाषा है ना, साहित्यिक भाषा में एकम एक भाव को समझाने के लिए इसी प्रकार से कहते हैं पी गया है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं, लोक में कहते हैं ना, जैसे दो जने बिल्कुल साथ रहते हो, कभी जुदा ना होते हो, एकदम साथ, तो कहते हैं इन दोनों का तो साथ चोली दामन का साथ है, ऐसा है ना, चोली दामन, है ना, मतलब जोड़ी इनकी कैसी है, चोली दामन जैसी जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। या कहते हैं रंगा बिल्ला, सुनी होगी तुमने, कहा होते हैं रंगा बिल्ला की जोड़ी भी इनकी, दोनों कभी अलग नहीं होते। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे, यहाँ तो फिर भी भेद समझ में आ रहा है कि दो हैं और एक हो गए हैं इन उदाहरणों में। लेकिन यहाँ कैसा है कि ज्ञान और ज्ञेय इस प्रकार से एकत्व को प्राप्त हुए हैं ज्ञान में, कि ज्ञान अपनी सत्ता को तो भूल ही गया है और मात्र ज्ञेय रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहा, बाह्य पदार्थों के द्वारा संपूर्णतया पिया गया। बाह्य पदार्थ माने जो अन्य द्रव्य है, जो पर द्रव्य है। ठीक है ना। पर द्रव्य कौन कौन से होते हैं? छह द्रव्यों में पर द्रव्य कितने होते हैं? पांच द्रव्य होते हैं ना। हाँ, ठीक है, लेकिन छह छह के छह द्रव्य होते हैं पर द्रव्य। अन्य जीव द्रव्य भी पर द्रव्य ही कहलाते हैं, मेरे है को ना। छोड़, अपना आत्मा छोड़कर। हाँ, एक स्वयं आत्मा को छोड़ दो, अन्य सभी क्या है, पर द्रव्य है। ठीक। तो क्या कहते हैं, बाह्य पदा, बाह्य अर्थ परिपीतम, सर्व प्रकार से पी गया है बाह्य पदार्थों को, अर्थात जो है उसका स्वरूप नहीं है, जो परद्रव्य है, उनको क्या गया है, पी गया है। कौन, अज्ञानी। कि कैसे पिया अज्ञानी ने, कैसे पिया, देखो, आत्मा को तो भूल ही गया है, मैं देही हूं, पी गया है। कौन हूं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस शरीर में ही तो हूं। बस समझे नहीं, ये कौन हूं मैं, ये पी गया है। क्या पी गया है, ओ मुझे चोट लग गई, हाँ मुझे ठंड लग रही है, अरे मेरा अपमान कर दिया, ये देखो मेरा कितना सम्मान करते हैं। कौन मेरा, कौन मैं, पी गया है। कैसे पी गया है, आत्मा हूं इस सत्ता को तो भूल ही गया है, और क्या अनुभव कर रहा है अपने को,
कि मैं तो देह हूं, बस और कुछ हूं ही नहीं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। बाह्य पदार्थ को क्या गया, पी गया है। पिया हुआ समझ रहे हो ना। मोह महामद, पियो अनादि, पियो अनादि। भूल आपको भ्रमतवादी, अपने को तो भूल ही गया और मोह की मदिरा पी है। ऐसे ही बाह्य पदार्थ को पी गया, मतलब ज्ञान और ज्ञ के भेद को तो भूल गया है, और एकमात्र गे 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 को ही मैं हूं ऐसा मान रहा है। अर्थात ज्ञान में झलकने वाले ज्ञात भाव में ही अहम पना उसने धारण कर लिया है। यही मैं हूं, कहो यही तो मैं हूं। और कौन हूं मैं, और क्या हूं मैं, कुछ नहीं। इस पर जो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञ भाव है, उसके सिवा अन्य कुछ भी मैं नहीं। ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, पी गया है उज्जित निज प्रवृत्ति रिक्ति भवद, अपनी व्यक्ति अर्थात अपनी प्रगटता को छोड़ देने से जो अपना प्रगट भाव है, ज्ञान भाव, जो जड़ में नहीं है ना, ऐसा प्रगट ज्ञान भाव, उसको छोड़ देने से अर्थात उसको इग्नोर कर दिया, उसको भूल गया, वह भी कुछ है ऐसा इसको मालूम ही नहीं है। छोड़ दिया इसने, बिल्कुल ही खत्म, डिनाई हो गया इसकी जिंदगी से वो चीज। छोड़ देने से रिक्त शून्य हुआ, शून्य हो गया, शून्य हो गया मतलब है ही नहीं। समझे नहीं समझे, शून्य का मतलब क्या हुआ, है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, प्रेजेंस ही नहीं है इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में। मैं जीव द्रव्य भी एग्जिस्ट करता हूं, ऐसा है ही नहीं। क्या एग्जिस्ट करता है इस संसार में, एकमात्र ज्ञेय भाव ही एग्जिस्ट करता है, अर्थात वो जो जिसमें अहमपना धारण करा है ना, वो वही एग्जिस्ट करता है, और कुछ भी एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है ना। रिक्त हुआ, रिक्त माने खाली स्थान। खाली स्थान में क्या होता है, खाली स्थान में क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना लोक में। वैसे तो छह द्रव्य होते हैं आकाश द्रव्य तो होता है ना, जैसे आलोक का आकाश खाली है ना। लेकिन फिर भी समझो ध्यान से, यहाँ तो लौकिक बात चल रही है, तो रिक्त स्थान जो होते हैं, खाली स्थान जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि व्यंतर आदि रिक्त स्थानों में अपना आवास कर लेते हैं। रिक्त स्थान इन सेंस कि जहाँ अन्य जन आदि जीव ना जाते हो, कि अन्य जीवों का स्थान ना हो, ऐसे पड़े निर्जन या रिक्त स्थान, खाली स्थान। तो उसने रिक्त कर दिया है, किसको रिक्त कर दिया है, कि आत्मा मैं जीव द्रव्य भी कोई है, ऐसे अपने एग्जिस्टेंस को तो रिक्त कर दिया, अर्थात खाली कर दिया, अर्थात अभाव कर दिया है ही नहीं। जीव जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। क्या है, ज्ञान में झलकने वाला जो गे भाव है, बस वही है जो कुछ है। ज्ञान जैसी तो कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है क्या है, ये है। जैसे आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, टीवी में या मोबाइल पे कई बार वीडियोस आते हैं, दिखाते हैं कि किसी ने जंगल में मिरर शीशा रख दिया, ठीक, और शेर ने देखा अथवा बंदर ने देखा, तो बंदर उस शेर से, दूसरे शेर से लड़ाई करने लगा। किससे लड़ाई कर रहा है वो, किससे लड़ाई कर रहा है वो, शीशे के शेर से। हाँ शीशे है वहां कुछ, वहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो ये बहुत बढ़िया, अभी समझाऊंगा आगे कुछ है या नहीं है, अभी यहाँ समझो। ऐसे ही इस जीव ने मान लिया कि कुछ नहीं है, जीव जैसा तो कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। समझे नहीं समझे, जो कुछ है, जो झलक रहा है वही सब कुछ है, जो दिख रहा है ज्ञान में, जो गे बन रहे हैं वही सब कुछ है, और कुछ नहीं है। झलक रहा है वह तो सब कुछ है, जो झलका रहा है ऐसा कुछ नहीं है। यानी झलकने वाला और झलकाने वाले क्या हो गए, एक हो गए यहाँ पे, गे भाव मात्र रह गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अगर दोनों सुलह करके एक हो जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो। सुलह करके या युद्ध के भाव से दोनों एक हो जाए तो क्या बनेगा। भारत भी बनेगा। देखो भारत जीतेगा तो भारत बनेगा, और पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान बनेगा। कुछ बात समझ में नहीं, भाई भारत जीतेगा तो भारत बनेगा, और पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान बनेगा, और भारत और पाकिस्तान सुलह करेंगे तो क्या बनेगा, तब क्या बनेगा।
इस बात समझ में नहीं? तब तो पाखंड बनेगा, पाकिंड, पाकिंडी, पाखंडी। समझे या नहीं समझे? ये तो पाखंड जैसी बात है कि दोनों आपस में सुलह कर ले, ऐसा तो होने वाला नहीं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों युद्ध करे तो दोनों में से कोई एक जीत जाए, और एक जीतने पर ये जो दो देश हैं ये एक हो जाए। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञ के संबंध में जब ज्ञान हारता है तब क्या बन जाता है? तब ज्ञ की विजय होने पर मात्र ज्ञ ज्ञ भाव ही रह जाता है। ज्ञान तो खत्म। ज्ञान की सत्ता कहाँ चली गई? ज्ञों में चली गई। अज्ञान की अपेक्षा से समझना, वास्तव में नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ है? अज्ञान ने अपनी सत्ता को ज्ञों में मिला लिया है। अब क्या हो चुका है? अब ज्ञ भाव मात्र रह गए हैं, अन्य कुछ भाव रहा नहीं है। तो क्या लिखा? अपनी व्यक्ति प्रकटता को छोड़ देने से रिक्त अर्थात शून्य हुआ। शून्य हुआ अर्थात ज्ञान तो है ही नहीं। अब आगे तो क्या है? संपूर्णतया पर रूप में ही विश्रांत ठहर गया है। सारा उपयोग कहाँ रह गया है? उन ज्ञ भावों में ही ठहर गया है। ठहर गया इन यानी सेंस। ज्ञान होते हुए भी छुप गया, वो उस टाइम उसने ज्ञो में एकत्व कर लिया तो ज्ञान तो छुप हाँ गया ना। हाँ हाँ, छुप गया ना। लेकिन अज्ञानी की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो अज्ञानी के लिए ज्ञान की सत्ता ही नहीं है। कहाँ विश्रांत हो गया है वो ज्ञों में विश्रांत हो गया है। इसको कहते हैं ज्ञाक्रांत, ज्ञ लुब्धता। ठीक है, क्या नाम है इसका? ज्ञाक्रांत ज्ञान अथवा ज्ञ लुब्ध ज्ञान या ज्ञ आसक्त ज्ञान। पकड़ में ही बात। कहीं पे इसको ज्ञाक्रांत कहेंगे, कहीं पे इसको ज्ञ लुब्ध कहेंगे, और कहीं पे इसको ज्ञासक्त कहेंगे। अभी हमारा ज्ञान कैसे प्रवृत्ति कर रहा है? ज्ञान, आत्मा, जीव, जानने वाला तो कोई है ही नहीं। जो कुछ है ये देह ही है, बस। जो कुछ है ये शरीर ही है। अभी हम तुमको कह दे, अरे तुम तो बड़े काले हो, तो बोलो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी या नहीं उड़ जाएगी? है ना? तो ऐसा लगेगा क्या कह दिया भैया ने सबके सामने पूरी क्लास में। है, बड़े अपने आप को धर्मात्मा बनते हैं, बड़े ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। आत्मा कोई गोरा काला होता है? देखो, चिंतन क्या कर रहा है। आत्मा कोई गोरा काला होता है, और हमने कहा काला, तो बुरा लग रहा है कि तुमने मुझे काला कैसे कह दिया। देखो गजब गजब की बात। कुछ बात समझ में नहीं? ये कह रहा है कि आत्मा कोई गोरा काला होता है, और हमें काला कह दिया। हमें काला कह दिया, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो या नहीं हो? आत्मा तो गोरा काला होता नहीं। और तुम्हें दुख किस बात का हो रहा है कि हमें क्या कह दिया? ज्ञाक्रांत, भूल गया है। ज्ञान है ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो कुछ है यही है। ये तो सिर्फ क्षेपण ज्ञान है, मतलब ये जो थॉट्स हैं ये भी इसको मत समझना कि भिन्न जान रहा है या भेद जान रहा है। क्या है उसमें? ऐसा आसक्त हुआ है, एकत्व को प्राप्त हुआ है कि ज्ञान की सत्ता इसको तो भूल गया है, और ज्ञेय में एक रूप हो गया, एकम एक हो गया है। तो क्या हो गया? संपूर्णतया पर रूप में विश्रांत, अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता हुआ। है ना? ऐसे पशु का ज्ञान, अज्ञानी का ज्ञान, पशु का ज्ञान, पशुवत एकांतवादी का ज्ञान सिद्धित नाश को प्राप्त होता है। वह ज्ञान कैसा है? कि स्वभाव के सत्ता का नाश करने वाला है, जीव का नाश करने वाला है। नाश करने वाला अर्थात नाश करने के दो अर्थ। एक तो अपनी सत्ता भूल गया तो अपना नाश कर लिया, ठीक है ना? ये है ही नहीं। जब तूने मान ही लिया मैं हुई नहीं, तो हो ही गया ना नाश। दूसरी बात कि अज्ञान दशा के कारण दुख को प्राप्त हो रहा है, संसार में भटक रहा है। अब है तो सुख का सागर, और अनंत दुख भाव को भोग रहा है, अर्थात अपना नाश कर रहा है। एक ऐसा एकांती व्यक्ति, ऐसा एकांतिक जीव, क्या जगत में ऐसे जीव हैं जो ऐसे एकांतिक हैं? कि हाँ, ऐसे एकांतिक हैं कि जो कुछ है बस ये जगत है, अन्य कुछ भी नहीं है। समझ में बात? एक चार वाक नाम का मत हुआ। चार वाक नाम के मत का क्या कहना था? कि जो तुम्हें दिख रहा है बस यही संसार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है, ना ब्रह्मा है, ना ईश्वर जैसी कोई चीज है, ना कोई उसका रचयिता है, ना पूर्व जन्म है, ना अगला जन्म है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है बस ये जगत है, जो तुम्हें दिख रहा है बस। ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना पहले कभी कुछ हुआ, ना आगे कभी कुछ होगा। जो कुछ है बस यही है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? कि देखो भाई, जब तक जियो सुख से जियो। क्यों जियो? सबसे जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे, ना कुछ दाएं है ना कुछ बाएं है, ना कुछ ऊपर है ना कुछ नीचे, ना कोई बनाने वाला है ना कोई बिगाड़ने वाला है।
तो यावत जीवेत सुखद जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदि तुम्हें उधार लेकर घी पीना पड़े, घी पीना हो और उधार लेना पड़े, तो तुम उधार लो और घी पियो, घबराओ मत। क्या मतलब है कि तुमसे जो बन पड़ता हो इस संसार में सुखी होने के लिए सो करो। पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है, जो है ही जगत है। पकड़ में बात, जो सुखी होने के लिए जो तुमसे बन पड़ता हो सो करो। रणम कृत्वा घृतम पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य, अर्थात ये शरीर जब भस्मीभूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुनः आगमना कुतः, फिर लौटकर कौन आने वाला है किसको पता, कौन जानता है, जब कुछ है ही नहीं। ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना ऊपर कुछ है, ना नीचे कुछ है। जो कुछ है बस यही है और कुछ नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ऐसा जो ज्ञासक्त हुआ है, ये लुप्त हुआ है, ऐसा ये पशुवत एकांतिक जीव क्या कर रहा है? अपना नाश कर रहा है। समझे? वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण ये लुप्त हुआ पड़ा है, ये आसक्त हुआ पड़ा है। बस भोगू 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 भोगू, बोले क्यों? यही तो सुख है, और थोड़ी कुछ सुख है। बोलो यार, इस जीवन में, इस जीवन को प्राप्त होने का सार क्या है? क्या सार है? कि जहां जिसकी आसक्ति है उसकी प्राप्ति को वह क्या मानता है? सार मानता है। पांच इंद्रिय के विषयों में जिस विषय की उसको आसक्ति हो, उस विषय की प्राप्ति हो जाने पर क्या वो कहता है वो? अहो मेरा जीवन सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? कि जिसमें मेरी आसक्ति थी वो मुझे प्राप्त हो गया। तो क्या है उसकी मान्यता? कि इस जगत में जो कुछ दिख रहा है बस यही जगत है, इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे पशु एकांतिक ज्ञान को, पशुवत एकांतिक भाव को एक स्यादवाद ही है। और स्यादवादी का ज्ञान तो, जो स्यादवाद है ना, स्यादवाद, जो स्यादवादी है, अर्थात जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्हें वस्तु स्वरूप की सही सही ठीक ठीक खबर है, ऐसे स्यादवाद ज्ञानी का ज्ञान तो यत तत तत इह स्वरूपतः इत इति, तत इति, जो तत है वह स्वरूप से तत है। हाँ, संसार है, ज्ञेय है, बिल्कुल है, परंतु ज्ञान की सत्ता भिन्न है और ज्ञेय की सत्ता भिन्न है। ज्ञेय अपने स्वभाव से है और ज्ञान अपने स्वभाव से है। ऐसा वो स्यादवाद व्याद जीव का जो ज्ञान है, वस्तु स्वरूप को जानने वाले का जो ज्ञान है, उस एकांतिक भाव को मानने वाले से क्या कहता है? कि ये बात तो सही है कि जो ये संसार है, हम है की नास्ती नहीं करते, इस अस्थि भाव की नास्ती नहीं करते, परंतु ये अस्थि अपने से है, तेरे से नहीं है। तू भिन्न है और ये जगत भिन्न है। तू कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ये जगत है। त्यागवादी उसे आगे क्या समझाते हैं? कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जगत है, हम जगत का निषेध नहीं करते, परंतु जगत भिन्न है और तू भिन्न है। तू इस जगत से एक अलग वस्तु है और जगत तुझसे एक अलग वस्तु है। अर्थात ज्ञान जो इस जगत को जानने वाला है वो एक अलग वस्तु है, एक अलग द्रव्य, एक अलग तत्व है। और वह जो जगत जो इस ज्ञान के जानने में आने वाला है, ऐसा ज्ञेय भाव, इस ज्ञान से एक अलग वस्तु है, एक अलग तत्व है, एक अलग सत्ता वाला द्रव्य है। तो ऐसी मान्यता के कारण अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन स्वरूप, ज्ञान घन रूप स्वभाव के भार से, अर्थात जो ऐसे स्यादवाद भाव के कारण वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानता है और अपने तत्व भाव को, अपने होने को अपने ही ज्ञान स्वभाव से पहचानता है, जानता है अपने ज्ञान की सत्ता को, क्योंकि वो तो ज्ञेय नहीं है ना। जो स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को पहचानता है, जानता है, तो ये बात जानता है कि जानने वाला कौन है, ज्ञेय या ज्ञान? जानता है, जो वस्तु स्वरूप को जानता है, तो जानने वाला कौन है, ज्ञेय या ज्ञान? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान है ना। तो ज्ञान के स्वरस के भार से, अर्थात ज्ञान स्वरूप होता हुआ, ज्ञान घन होता हुआ, अर्थात ज्ञान में ज्ञेयों को नहीं मिलाता हुआ, जिसने ज्ञान में ज्ञेयों को मिलाया नहीं है, अर्थात ज्ञान की सत्ता को भिन्न जाना है और ज्ञेय की सत्ता को भिन्न जाना है। समझ में बात? ऐसा ज्ञान घन होता हुआ स्वभाव के रस से, भार से संपूर्ण उदित प्रकट होता है, अर्थात अपने स्वभाव को प्रकट करता है, अपने सुख को प्रकट करता है। कौन? एकांतिक या स्यादवाद ज्ञानी? वो स्यादवाद ज्ञानी अपने ज्ञान को अथवा अन्य किसी के भी ज्ञान को, ये समझो, उपदेश के माध्यम से श्री गुरु और श्री गुरु के उपदेश को समझकर वह अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भार को तो उतारता है और ज्ञान का, निज रस का, ज्ञान का सेवन करता है। क्या सेवन किया उसने? कि वह जो ये मान रहा था
कि इस जगत में ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बस ये सब जगत ही है, अर्थात वो ज्ञेय भाव ही है जो इस ज्ञान में झलक रहा है। अपने इस अज्ञान भाव को छोड़ता हुआ और ज्ञान और ज्ञेय को भिन्न जानता हुआ, ध्यान से समझना, त्यागवाद उससे ये नहीं कह रहा कि ज्ञेय कुछ नहीं है ज्ञान ही ज्ञान है। त्यागवाद ने उससे क्या कहा, ज्ञेय की सत्ता भिन्न है और ज्ञान की सत्ता भिन्न है। ये जो त्यागवाद है ना, ये अपना स्टेटमेंट कभी नहीं बदलने वाला, ध्यान रखना। ये हर बार अपने स्टेटमेंट को सेम ही रखेगा। अपेक्षा क्या बदलेगी कि तू एकत्व पने की अपेक्षा से कहेगा तो एकत्व की अपेक्षा से कहेगा, तो तत्व भाव की अपेक्षा से कहेगा तो तत्व भाव की अपेक्षा से कहेगा, तो अतत कहेगा तो अतत की अपेक्षा से कहेगा। लेकिन स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा कि है तत्व वह उस रूप है कि हाँ है, पर उस रूप कौन है, मैं उस रूप हूं, नहीं मैं उस रूप नहीं हूं। जो पर है वो पर रूप है और जो स्व है वो स्वरूप है। क्या कहा उसको, तत्व जो है वह बस वह ही है, अर्थात पर रूप ही है और ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञान पर रूप नहीं है। समझ में बात? क्या मान रहा था वो, ज्ञान तो है ही नहीं, जो कुछ है पर ही है। तो क्या कहा, पर है, पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, परंतु कैसा है, वह ज्ञान रूप नहीं है। तो फिर किस रूप है, कि पर द्रव्य पर रूप है, तत्व, और ज्ञान ज्ञान रूप है तत्व। मेरा तत्व मुझ में है, उसका तत्व उसमें है, वह अपने रूप से है और मैं अपने रूप से हूं। ऐसा स्यादवाद जीव का ज्ञान जीव को क्या करता है, जीवित करता है, जिलाता है, उसे वस्तु स्वरूप में वापस स्थित करता है, अर्थात उसको सुखी करता है, सन्मार्ग में लगाकर उसके दुख से उसको क्या करता है, दूर करता है ना। कुसंग को छुड़ाकर हमने क्या करा, मरते हुए को बचा लिया। जो अपने जीवन का नाश कर रहा था ना, उसके जीवन का क्या कर दिया, सुधार कर दिया। क्या, कुसंग में जाने से बचाकर। ऐसे ही विपरीत मान्यता तोड़ाकर सियादवादी ने क्या करा कि उस जीव के, उस एकांतिक जीव के ज्ञान में सुधार करके उसे वापस से सुख के मार्ग में स्थापित कर दिया, अर्थात उसको जीवित कर दिया। ऐसा भावार्थ पकड़ में आया, पहला कलश समझ में आया, बहुत ध्यान से समझना, ये कलश समझ में आ जाएंगे ना, 13-14 कलश, तो संपूर्ण जिनागम समझ में आ जाएगा आपको। टोटल ज्ञान के संदर्भ में जितनी चर्चा चलती है ना, मैं कह रहा हूँ संपूर्ण जिनागम ही समझ में आ जाएगा। पूरा भाव है, आत्मा है जिनागम की, त्यागवाद भाव तो है ना। क्या कहते हैं, कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है, जो सर्वथा एकांतवादी अर्थात जिसको वस्तु स्वर की खबर नहीं है और ज्ञेय में आसक्त है, वो क्या मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से भी ही होता है। जो घट का ज्ञान है, अर्थात जगत में जो घड़ा है ना, घड़े का जो ज्ञान हुआ वो घड़े के कारण हुआ, इसलिए ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है, जो कुछ है पर द्रव्य ही है। द्रव्य है तो द्रव्य का ज्ञान भी है, और द्रव्य नहीं होता तो द्रव्य का ज्ञान भी नहीं होता। समझ नहीं बात समझ में? तो द्रव्य का ज्ञान किसने कराया, बोले द्रव्य ने कराया, इसलिए ज्ञान किसका गुण हुआ, बोले उस ही द्रव्य का हुआ जिसका वह ज्ञान हुआ। जैसे मुझे घड़े का ज्ञान हुआ तो घड़े के कारण घड़े का ज्ञान हुआ, तो ज्ञान किसका गुण हुआ, बोले घड़े का हुआ। समझे या नहीं समझे, माने घड़ा ही ज्ञान हुआ, घड़ा नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता। तो ज्ञान की सत्ता किसकी सत्ता हो गई, घड़े की सत्ता हो गई। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई? फिर समझना शायद बात को ध्यान से, कि मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, बोले क्यों हुआ, क्योंकि घड़ा है इसलिए हुआ। घड़ा नहीं होता तो घड़े का ज्ञान भी नहीं होता। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान की सत्ता किसकी सत्ता है, बोले घड़े की सत्ता है। घड़े की सत्ता के कारण घड़े का ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान किसका गुण हो गया, घड़े का गुण हो गया। पकड़ में नहीं? एकांतवादी मिथ्यावादी की मान्यता क्या है कि जो कुछ है वह वही पदार्थ है जिसका हमें ज्ञान हो रहा है, अर्थात ज्ञान पदार्थ की अपनी निजी सत्ता होने से ज्ञान कोई अलग चीज नहीं है, वो वस्तु ही ज्ञान है। अर्थात ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है, जो कुछ है वो जो दिख रहा है वही सब कुछ है। पकड़ में आया? थोड़ा सा दार्शनिक है थोड़ा सा, लेकिन अगर सियादवाद समझ में आ गया तो फिर तो सब कुछ समझ में आ गया। एक तर्क करा इन्होंने, तर्क, सियादवादी ने तर्क से उसको समझाया, वस्तु स्वरूप समझाया। एकांतवादी ने क्या तर्क दिया था कि जो कुछ है वो पर है, और उसके पास जो तर्क है ना, अभी तो एकांत, क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े। घड़े को उपाध्याय एकांत, उपाध्याय बना दिया वहां पर। हाँ उपाधि करा, लेकिन किस अपेक्षा से, अपेक्षा भी समझेंगे ज्ञान ना की उपाधि। अपेक्षा से कर दिया ना। हाँ ज्ञान की अपेक्षा से। और वहां ज्ञान की सत्ता को तो क्या कहते हैं कि घड़ा की सत्ता ही ज्ञान है, अन्य कुछ नहीं। ज्ञान तो है क्या तो सी, घड़ा था, जब हाँ ज्ञान ही घड़ा नहीं है, होगा तो घड़ा क्या करेगा। हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं है ना, अभी ध्यान से समझो, ध्यान से समझे ना, जो समझ में आ रहा है वो समझते जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। कि घड़ा नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता,
तो ज्ञान किसका गुण हुआ? ज्ञान घड़ी तो का गुण आज हो गया। ज्ञान तो जीव का ही गुण है ना। अरे वो तो हमें मालूम है, आप तो नहीं, मैं सियादवादी हो। वैसे कह रही हूँ जैसे वो मैं कह रहे हैं। एकांत, हाँ एकांतिक व्यक्ति क्या तर्क दे रहा है, तर्क समझा रहे, एकांत मत का तर्क समझो पहले। यदि घड़ा नहीं होता तो क्या तुम्हें घड़े का ज्ञान होता? बोले नहीं होता। तो बोले ज्ञान किसका गुण हुआ? बोले घड़े का हो गया ना। ज्ञान की सत्ता किस में पाई जाएगी? बोले घड़े में पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। तो ज्ञान कुछ नहीं है, जो वस्तु है वही ज्ञान है, वही वस्तु है, वही जो जो कुछ है बस वही है। समझे हो या नहीं समझ में आई? तो ज्ञान तुम मानो कोई एक अलग भिन्न वस्तु है, ज्ञान कोई तत्व है, कोई द्रव्य, बोलो कुछ नहीं है। ये जगत जो तुम्हें दिख रहा है बस यही सब कुछ है। जो तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है वो ज्ञेय ही सब कुछ है, ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। ये हम ज्ञान के संबंध तो इसलिए बोल पा रहे हैं ना, क्योंकि हमें शिक्षा प्राप्त हो गई पहले ही, सिद्धांतवाद हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम सिद्धांतवादी नहीं होते तो क्या कहते, क्या मानते कि जगत कुछ नहीं है, जो दिख रहा है बस यही है, यही मैं हूं, मैं ही ये हूं। समझ में आते? समझ में ऐसा उसके ज्ञान को दूर करता है। अब क्या क्या कहते हैं, कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट का ज्ञान घट के आधार से ही होता है। अगर घट नहीं होता तो घट का ज्ञान भी नहीं होता, है ना। इसलिए ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। तो ज्ञान किसकी सत्ता हो गई? बोले ज्ञेयों की सत्ता हो गई। ज्ञेय नहीं होते तो ज्ञान भी नहीं होता। ज्ञेय ही सब कुछ है, ज्ञान जैसी कुछ नहीं है बात। ऐसा मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो ज्ञेय पी गए हैं। अर्थात ज्ञान उसका कैसा हो गया? ज्ञेयमय हो गया है, अर्थात उसके लिए ज्ञेय की ही सत्ता मात्र है, अन्य ज्ञान की कोई सत्ता है ही नहीं। ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा। स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है। जो स्यादवादी है वो क्या मानते हैं कि हम पर की सत्ता का नाश नहीं कर रहे हैं, परंतु ज्ञान की सत्ता को पर में मिलाते नहीं। ज्ञान है और पर भी है। ज्ञेय है तो ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान भी है। ज्ञेय है तो ज्ञेय अपने भाव से अपने तत्स्वरूप से है, और ज्ञान जो उसको जानने वाला है वो ज्ञेय के कारण नहीं है। आप कह रहे हो ज्ञेय के कारण ज्ञान है, हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। ज्ञान है तो अपने तत्भाव से है, ज्ञेय है तो वे अपने तत्भाव से है। ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है और ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है। ऐसा कहने वाले वो स्यादवादी हैं। तो स्यादवादी क्या कहते हैं? देखो पहले नंबर का जो कलश है, ये तो तुम झट मान लोगे, बहुत आसान है, सरल है समझने में। लेकिन अभी जो दूसरे नंबर का कलश आएगा ना, उसको समझना बहुत मिस्टेक है उसके अंदर, हमारी मान्यताओं में। उस मिस्टेक को, उस मान्यता को दूर करेगा भी ये। ठीक है ना। कि जो जगत में जो हमारी भी ऐसी मान्यता ना कि सब भ्रम है, कुछ नहीं है जगत में, कुछ नहीं है, एक ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है, कैसे मानते हैं हम उसको, ये समझाएंगे अभी यहाँ पे। पहले ये समझो पहले नंबर का कलश। तो स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से, अर्थात अपनी सत्ता से, अपने तत्भाव से, अपने तत्व स्वरूप से ही है। वह ज्ञाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। अर्थात ज्ञान में ज्ञेय तो झलकते हैं, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। क्यों निषेध नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञेय की सत्ता है, ज्ञेय की सत्ता है। लेकिन आप कहो कि ज्ञान की सत्ता नहीं है अथवा ज्ञान की सत्ता ज्ञेय के कारण है, तो हम ऐसा नहीं मानते। हम कहते हैं ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। ज्ञान की सत्ता ज्ञान से है और ज्ञेयों की सत्ता ज्ञेयों से। भले ही ज्ञान ज्ञेयों को जानता तो है, परंतु अपनी सत्ता को खोता नहीं है। अपनी सत्ता, जो उसकी अपनी सत्ता है वह तो वैसी ही रहती है। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण, ऐसी यथार्थ अनेकांत, अनेकांत कैसे? वस्तु के दो विरुद्ध भावी भावों को समझने के कारण, तत् और अतत, ज्ञान है अपने से है, ज्ञेय है अपने से है। ज्ञान ज्ञेयों से नहीं है, ज्ञेय ज्ञान से नहीं है। ठीक। कारण स्यादवादी को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशित होता है। अब ये जो स्यादवादी जीव है ये अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये स्टेटमेंट याद कर लो आप। पकड़ में आई बात? अब बस आप जो बात कहोगे अपने स्टेटमेंट को, आपने अभी तत्वभाव से कही थी, तो हमने तत्वभाव से स्टेटमेंट समझाया, तत् है। लेकिन दो द्रव्यों में तत्पना नहीं है। दो द्रव्यों में दो तत्पना है, वो अपने अपने तत्भाव से तो है, एक दूसरे के तत्भाव से नहीं। एक दूसरे के लिए क्या है? अतत है, अतत है। समझ में बात? नहीं समझ में? वह भिन्न है और वह भिन्न है। ऐसी ही बात समझो कि पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे, अब भेद विज्ञान प्रकट होने के बाद क्या हुआ? अलग अलग हो गए। हो गए नहीं हो गए? हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। हो गया नहीं हो गया?
जब एक थे, जब अच्छा था ना, ये भैया बेकार में तुमने दो करा दिए हैं। तो उदाहरण है कि एक ही धरती है ना, जो एक धरती में जो पार्टीशन पैदा हुआ, क्या पार्टीशन हुआ कि एक पाकिस्तान हो गया और एक हिंदुस्तान हो गया। ऐसे ही ज्ञान के का संबंध में क्या पार्टीशन क्रिएट हुआ कि ज्ञान के में जैसे झलक रहे थे अभी भी वैसे ही झलक रही है। तो धरती में जो समानता थी वो तो एक रूप से वैसी की वैसी। परंतु अब भेद विज्ञान का एक पार्टीशन आया, सियादवाद की दीवार ने खड़ा किया क्या, ये पर है, इनकी सत्ता मुझसे नहीं है, और मैं इनसे भिन्न हूं, मेरी सत्ता इनसे नहीं है। ऐसे स्यादवाद जीव के ज्ञान ने, स्यादवादी ने जीव के एकांतिक भाव को क्या किया, सम्यक किया, उसके मिथ्या ज्ञान को पलट के सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट किया। अब आगे, अब तत्पने के भंग, इस तत्पने के भंग को कहा, अब अतत्पने के भंग को कहते हैं। अब दूसरे भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं, कलश नंबर 249। अब सबसे पहले 248 नंबर का जो कलश है वो सभी को अच्छे से समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न इसमें जो ना समझ में आया हो? मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना। अब 249 नंबर के कलश को पढ़ते हैं। ये तत्पने को जानकर कि पर को जानने की रुचि छूट जाती है। हाँ बस भाई देखो, जो ये स्यादवाद को समझेगा, दो सत्ताओं को भिन्न जानेगा ना, तो जो मेरा नहीं है उसे अपना क्यों कहेगा? हाँ, गेय लुब्धता टूटती है कि जो हम गेयों हाँ में मतलब देखने में हाँ निरंतर लगे रहते हैं इन सब चीजों में। हाँ, वो गेल उपदेयता टूटेगी, क्योंकि अपनी सत्ता को उससे जब भिन्न जानेगा, जब पहचानेगा, तब बात समझ में आएगी। इन सत्ता शॉर्ट ही नहीं पता। कि सबकी सत्ता वक्री वक्री है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वक्री वक्री है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, पंजाबी शब्द है ये वक्री वक्री, जो अपने हिंदी भाषी है ना उनको समझ में नहीं आया होगा। चलो भैया सुनो, भैया 249। हाँ भैया इसमें जैसे अभी आपने कहा ना कि जैसे घड़ा हाँ है। है ना, तो भैया एक कलश समय सारणी में 10वां कलश है। ये क्वेश्चन मुझे पहले हम्म से पूछना, अब यहाँ रिलेट हो गया मेरा एकदम से। 10वां हम्म कलश है ना, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, है ना। हम्म तो उसमें हम्म एक वर्ड आया आदि अनंत विमुक्तम। हम्म ठीक है, तो उसमें भैया मेरे को इसमें डाउट भी थोड़ा रहा कि हमने वस्तु पर जब नजर डाली तभी है, हम्म तो वो सत है, मतलब पारिणामिक भाव है। तो ये हम्म उससे रिलेट किया ना थोड़ा सा कि जैसे कलश घड़ा है, हम्म मतलब घड़ा है तभी तो ज्ञान में आया, घड़े मतलब कोई भी वस्तु हम्म है, तो इसमें थोड़ा समझ सा जाते रहो। है ना। हम्म मैं क्या देखो, कुछ मैं तो मैं बता रहा हूँ ना, एकांत मतियों के पास यही तो सबसे स्ट्रॉन्ग तर्क है। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट तर्क क्या है भाई? एकांत कोई मत है, तो वो मत किसी ना किसी तर्क पे खड़ा होगा। अब भले ही वो स्यादवादियों के लिए कुतर्क है, वितर्क है, हम्म लेकिन एकांतियों के लिए तो वो तर्क है ना। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही, उनके लिए तो वो तर्क है। क्या तर्क है उनका? वो ये कहते हैं कि घड़ा है, बोले हाँ है। घड़ा नहीं होता तो तुम्हें ज्ञान होता? बोलो लोक में कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं बोलो? क्या पता सात हो? ज्ञान नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें कैसे पता छह ही है? तो बोले छह है, छह का ज्ञान है, इसलिए छह ही है, ज्ञान छह को जानता है। सात होते तो सात को जानता, क्योंकि ज्ञान ने छह को ही जाना। तो ये बात पक्की है कि छह ही है। समझना ध्यान से, हम्म क्योंकि द्रव्य है की सिद्धि करने वाला ज्ञान है। ये अनेकांतवादियों ने कहा। तो वितर्क करने वाले कुतर्कवादियों ने क्या कहा? हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर नहीं होता तो ज्ञान नहीं नहीं होता, आता। तो ज्ञान किसकी सत्ता हुई? जो है उसकी सत्ता हुई ना। अगर वो नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता। पकड़ना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, है ना। कुतर्कवादियों ने यही तो तर्क दिया, और क्या दिया? एकांतवादियों का तर्क क्या है? बोले जो दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो है। वो नहीं होता तो ज्ञान होता? बोले नहीं होता। तो जिसके नहीं होने पर जो नहीं होता है वह उसी का गुण होता है। क्या कहा? जैसे रेत में तेल होता है? नहीं। बोले नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेल रेत का गुण नहीं है, इसलिए नहीं होता है। ऐसे ही घड़ा नहीं होने पर घड़े का ज्ञान होगा? बोले नहीं होगा। तो ज्ञान किसका गुण हुआ? घड़े का गुण हुआ ना। कुछ बात समझ में आई या नहीं? कुतर्कवादियों ने क्या तर्क दिया है? अरे बड़े ध्यान से समझो, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सियादवाद समझ में आएगा ना तो तुम्हें तर्क बुद्धि समझ आएगी किसे कहते हैं। क्या गजब का तर्क है। दो जवाब तुम इसका। भैया हाँ मैं आपको एक मिनट 3 लाइन पढ़ के बताऊं, क्योंकि मैं रिलेट हाँ नहीं पढ़ो। पर कि ये सही है हाँ या हाँ हाँ जैसे आदि अनंत विमुक्तम हाँ, है आदि कि अनंत विमुक्तम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। है कि आदि क्या, एक मिनट प्लीज आप ये सुनो पहले। ये उनकी है पहले इसका पंडित मतलब तो करो।
तभी तो समझ पाओगी अच्छा, आदि अनंत आदि अंत विमुक्त का अर्थ। विमुक्त का मतलब आदि मतलब आदि अनादिकाल से, और अंत मतलब उम, अंत तक हाँ, है ना? माने है द्रव्य कि गुण पर्याय स्वभाव वाला है ऐसा। अच्छा, तो है कि ठीक। आदि क्या और है का अंत क्या? है में हाँ। अपूर्णता कैसी और है में विकार कैसा? वस्तु हम्म। है तो जब नजर डाले तभी है। आदि हम्म। अंत रहित अर्थात आदि हम्म। अनंत, यह पारिणामिक भाव को बताती है। तो ध्रुव मैं स्वभाव को समझाती है। हाँ हाँ, ठीक है, आगे। ये इतना ही है। तो बस वस्तु के ध्रुव स्वभाव को समझाती है। वस्तु, ज्ञान किसी वस्तु को जानता है, इसलिए जानता है क्योंकि वस्तु है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा कि वस्तु का ज्ञान वस्तु का स्वभाव हो गया। मैं वही तो समझा रहा हूं आपको। हम्म को तर्कवादियों ने क्या तर्क दिया, आप ये बात मानते हो कि द्रव्य है, हमसे हम्म पूछ रहे, हम जैन है और हमारे समक्ष एक कुतर्कवादी खड़ा है। ठीक। तो कुतर्कवादी अपने मत को सिद्ध करने के लिए हमसे प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? आप ये मानते हो कि घड़ा है? कि हाँ हम मानते हैं घड़ा है। आप कैसे मानते हो कि घड़ा है? अगर घड़ा नहीं होता तो आपको पता होता कि घड़ा भी कुछ चीज है, तो हम क्या जवाब देंगे कि नहीं, नहीं होता। तो घड़ा है तो पता है, घड़ा नहीं होता तो नहीं पता होता। जगत हम्म में 6 द्रव्य हैं, तो है तो इसलिए तो पता है ना, नहीं होते, है हम्म ना? तो कैसे तुम्हें ज्ञान होता कि नहीं है? अब बेसिकली बात तो यह है कि ज्ञान जो है उसको भी जानता है और जो नहीं है उसको भी जानता है। अच्छा। समझे? क्या नहीं लेकिन समझे? ज्ञान तो हमारा ज्ञान क्या, केवली भगवान का ज्ञान? अरे ज्ञान की बात चल रही है, हमारे और केवली अच्छा की अपेक्षा से मत समझो। अच्छा। यहाँ ज्ञान गुण की बात चल रही है, ज्ञान क्षेत्र और केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही है। समझे? दर्पण का उदाहरण देखिए ना, दर्पण किसका, मेरा या पाकिस्तान का? बोलो कौन सा दर्पण बढ़िया है? दर्पण तो दर्पण है, भैया, हाँ, क्या नहीं, पाकिस्तान? जर्मन का ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा अच्छा सुंदर चेहरा दिखता है उसमें। जर्मन का मंगाना है। आजकल तो मोदी मोदी गार्ड का। समझे या नहीं समझे? बोले दर्पण तो दर्पण है। ऐसे ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे, आपके मेरे केवलीय शिवक्षम की बात नहीं चल रही। अच्छा, ठीक। ठीक। तो कुतर्कवादी क्या कहता है? इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तु नहीं होती तो वस्तु का ज्ञान भी नहीं होता। तो हम्म ज्ञान किसका गुण हुआ? वस्तु का हुआ ना। जो नहीं है उसका ज्ञान भी नहीं है, और जो है हाँ उसका ज्ञान भी है। तो ज्ञान किसका गुण हुआ? जो है उसका हुआ। हाँ, आ गया, समझ आया, हाँ। समझे नहीं? मैं समझ में, रेत में तेल निकालो, बोले नहीं निकलेगा। बोले क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि नहीं है। यदि ये वस्तु नहीं, जो जो होता है, अब अपने यहाँ पे समय सारणी में भी आए ना ये कलश, कि जो जो होता है वह उसी का गुण होता है। तो बोले हमें पर का ज्ञान हो रहा है क्योंकि पर है इसलिए हो रहा है, पर नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता। बोले हाँ, तो फिर ज्ञान किसका गुण हुआ? बोले पर का गुण हुआ। अब सियादवादी कहते हैं कि नहीं है, ये किसने जाना? यहाँ आए सियादवाद। सियादवादी ने क्या कहा? नहीं है, ये मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। ये किसने जाना कि नहीं है? इसका अच्छा, मतलब वस्तु हाँ। अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, क्योंकि नहीं है को जानने वाला भी एक है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? नहीं नहीं, अभी आपने क्या कहा, एक लाइन ये समझ नहीं आई मुझे। समझो, एकांतवादी ने क्या कहा कि वस्तु है इसलिए ज्ञान है ना। बोले हम्म वस्तु नहीं होती तो वस्तु का ज्ञान होता? बोले नहीं होता। इससे क्या सिद्ध होता है? कि ज्ञान वस्तु का गुण हो गया। यानी जैसे हाँ घड़ा है। हाँ बोले हाँ है, ये किसने, ये घड़ा है क्योंकि घड़ा है इसलिए तुम जानते हो ना घड़ा है। बोले हाँ इसलिए हम हाँ जानते हैं। बोले घड़ा नहीं होता तो तुम्हें पता होता? बोले नहीं जब जब जो वस्तु नहीं है, क्या ज्ञान उसे जानता है? बोले हाँ। नहीं जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान किसका गुण हुआ? बोले घड़े का गुण हो गया। हम्म क्यों हो गया घड़े का गुण? क्योंकि जो जिसका होता है वह उसी का होता है, और जब वह नहीं होता है तो वह भी नहीं होता है, वह जिसका होता है। ये तर्क है, इसको तर्क शास्त्र में तर्क कहते हैं। क्या मतलब? तर्क ये होगा कि हाँ कि, ज्ञान की सत्ता ही नहीं होगी इसके हिसाब से तो। हाँ मतलब उसका वो कहना चाहता है कि घड़ा है इसलिए घड़े का ज्ञान भी है, और घड़ा नहीं होता तो घड़े का ज्ञान भी नहीं होता। तो जिसके नहीं होने पर जो नहीं होता वो उसी का गुण होता है। यानी कि घड़े के नहीं होने पर घड़े का ज्ञान नहीं अच्छा, है, तो ज्ञान किसका गुण हो गया? नहीं होने घड़े का पर। गुण हो गया। यानी घड़े का गुण हो गया, है ना? अब हम्म सियादवादी ने कहा कि नहीं है, ये जानते हो? यहाँ जानते हैं। कैसे जानते हो? ये किसने जाना कि नहीं है? ज्ञान नहीं। हाँ, तो ज्ञान अलग वस्तु हो गई ना, जो नहीं है को भी जानता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? तर्क समझ मतलब में आता है कैसे होता है? हाँ, ये ये जो तो वाद समझ में आ विवाद गया। होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं।
नहीं मतलब जैसे जो चीज हाँ। नहीं है तो ये भी जाना हम्म। कि नहीं है, तो ज्ञान नहीं जाना, सही है ना, मतलब सही बात हाँ है ये। हाँ, तो ये किसकी, अच्छा। इससे किसकी सत्ता सिद्ध हो गई? ज्ञान की। इससे सत्ता भिन्न सिद्ध हो गई। समझ में, ज्ञान की सत्ता ज्ञेय से भिन्न सिद्ध हो गई। किसने अच्छा। सिद्ध करी? सियादवाद ने। हाँ अब समझ में आ गया। थैंक यू, आप है ना? समझ में आ गया। हाँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब 248 नंबर के कलश को पढ़ते हैं। तो तत्भाव से हो गया, अब अतत्भाव से चलेंगे। विश्वम विश्वम ज्ञानमिति प्रतृप्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्वाशया भूत्वा विस्मयः पशुरिवस्त सच्छन्द्माचेष्टते यत्तत् तत्पररूपतो न तदिति तदति स्याद्वाददर्शी पुनर्विश्वादि भिन्नं विश्वघटितं तस्य स्वतत्वं स्पृशेत्। क्या कहते हैं 249 नंबर क्लश में? अब अतत भाव को मानने वाले एकांतवादियों की बात कहते हैं। वो जो अतत भाव को मानने वाले एकांतवादी हैं, वो क्या कहते हैं? ये अतत वाले हैं ना, इसमें कुछ जैनी है। अतत वाले, तत वाले तो नहीं थे। ये तो मान लिया कि ये तो बात पक्की है, अध्यात्म वालों ने ये बात तो स्वीकार कर ली कि जो ज्ञान है वो पर से भिन्न है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय स्वरूप नहीं है। लेकिन अतत भाव को नहीं जानने के कारण उन्हें क्या दोष उत्पन्न हुआ कि ज्ञान 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 सिवा ज्ञान के अन्य कुछ नहीं है। एक ब्रह्मा के सिवा इस जगत में कुछ नहीं है, इस एक ज्ञान के सिवा इस जगत में कुछ नहीं। जो कुछ है बस एक ज्ञान ही है। ज्ञान में जानने में आने वाले ये भी क्या है? ज्ञान ही है, ज्ञाकार नहीं है। क्या है? ज्ञानाकार ही। अर्थात तुम्हें जगत में जिसका भी ज्ञान हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? बोले ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय का तो ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञेय है ही नहीं। ज्ञान में ज्ञेय होते ही नहीं है। ज्ञान में क्या होता है? बस ज्ञान ही ज्ञान होता है। अब ये ज्ञान में ज्ञेय नहीं होते हैं और ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान होता है, इसका मतलब क्या था? ये तो समझ नहीं पाया। और क्या हो गया? वो एकांतवादी हो गया। कौन सा एकांतवादी हो गया? दूसरे नंबर के भंग वाला, 249 नंबर के कलश वाला। 249 कहते हैं 249 को हिंदी में, 49 ही कहते हैं ना। 249 नंबर का कलश, 249 नंबर क्या कहते हैं सुनो। अब दूसरे नंबर का पशु अर्थात अज्ञानी क्या कहता है? पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी विश्वम ज्ञानम इति प्रतक्रिय अर्थात विश्व ज्ञान है। या तो गे ही गे थे, अब क्या मान रहा है? अब मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। खाया तो जी से और नहीं खाया तो जी से, समझे? या तो हम तुम्हारे, या तो तुम हमारे। हम तुम अलग अलग नहीं है। समझे या नहीं समझे? हम तुम क्या है? एक ही है। या तो तुम हमें अपने रूप कर लो, या हम तुम्हारे रूप हो जाए। दो में से एक चीज होनी चाहिए। पकड़ में या नहीं पकड़ में? ये एकांतवादी कैसा है कि पहले तो क्या मान रहा था कि सारा जगत ज्ञेय भाव से ही है, ज्ञान कुछ है ही नहीं। बस इसकी एक बात समझ लो ध्यान से, है ये भी ज्ञेय लुब्धि। ये ऐसा मत समझना ये ज्ञान लुब्ध है। जैसे वो पहले नंबर का ज्ञेय लुब्ध था ना, वो तो स्पष्ट था कि वो ज्ञेय लुब्ध है। लेकिन ये छुपा हुआ ज्ञेय लुब्ध है, जिसको कहते हैं प्रछन्न। प्रछन्न, छुपा हुआ। समझे? जैसे अपने देश का कोई हिंदुस्तानी अच्छा नागरिक, अच्छा सैनिक दूसरे देश में जाकर प्रछन्न रूप से, यानी छुपे हुए रूप से, एजेंट होते ना जो खबर देते हैं, तो पाकिस्तान में गया तो कैसा रहता है? मानो पाकिस्तानी ही हो। कैसा पाकिस्तानी? कि वहां बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो ये एजेंट क्या बोलेगा? हिंदुस्तान का एजेंट वहां हिंदुस्तान मुर्दाबाद ऐसे बोलेगा? बिल्कुल। वो कहेगा कि इस दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को नेस्ते नाबूद कर देंगे, तो वो क्या बोलेगा? हाँ बिल्कुल कर देंगे, मैं पहले करूंगा। कौन कह रहा है ये बात? कौन? वो हिंदुस्तानी एजेंट क्या कह रहा है कि हाँ उस हिंदुस्तान को मैं क्या कर दूंगा? निस्ते नाबूद कर दूंगा, अर्थात खत्म कर दूंगा। है कौन वो? है हिंदुस्तान। कौन वो? हिंदुस्तान। हाँ, ये जो गेलुब्ध था ना, गेलुब्ध, इसने अपना नाम बदल लिया है, प्रछन्न हो गया अब ये।
क्या प्रच्छन्नता आ गई इसके अंदर? कि पहले तो खुले तौर पे कहता था कि वो गे ही गे मात्र हैं, अब नाम बदल दिया, अब उसने गेयों का नाम रख दिया ज्ञान। है तो गे लुब्धि ही, बस क्या कहता है, जगत में बस ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान, और कुछ नहीं। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात है। क्या कैसे मानता है ये देखो सुनो। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञान स्वभाव को पहचाने। अगर ज्ञान लुब्धता हो और ज्ञान स्वभाव को, वास्तविक ज्ञान स्वभाव को पहचाने, तो एकांतवादी ना हो। ये एकांतवादी है, ज्ञान एकमात्र ज्ञान कहने वाला भी एकांतवादी है। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान के स्वभाव को तो पहचानता ही नहीं है। बस जिन ज्ञेयों को पहले ज्ञेय भाव से ही पहचानता था और ज्ञान की सत्ता को पहचानता नहीं था, अब उसने ज्ञान की सत्ता को किस अपेक्षा से पहचाना? ज्ञेयों की अपेक्षा से ही पहचाना है अभी भी। और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को तो अभी भी नहीं जानता। और जानने में वाले आने वाले उन ज्ञेयों को, जिनको पहले कह रहा था बस यही सब कुछ है, अभी भी इन्हीं को सब कुछ कह रहा है। बस अब इनका नाम क्या रख दिया उसने? ज्ञान रख दिया। ये ज्ञान ही ज्ञान है, सब जानने में कुछ नहीं है। और स्वच्छंद हो गया। पहले तो स्वच्छंद था ही, उसने अपनी स्वच्छंदता को और मजबूत कर लिया। कैसे मजबूती कर ली? कि पहले तो शराब पीना, भांग खाना, ये तो लोक में क्या था, अच्छा नहीं था, बुरा था। अच्छा, अब किसी ने उसे कह दिया ये तो भोले का प्रसाद है भाई, क्या? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो लोक में नशा करता था, उसे वो लोग एक जन अच्छा नहीं कहते थे, नशा है, मानता था कि नशा है। अब नशा वही करता है, अब क्या कहता है? ये तो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है? पहले तो गियो को गे ही गे है ऐसे ही मानता था, ज्ञान की तो कोई सत्ता ही नहीं मानता था। अब और गजब हो गया, अब तो गेयो को गे भी ना मान के क्या कहता है, ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, और तो कुछ है ही नहीं सब जगत में, ज्ञान ही ज्ञान है। एकहु ब्रह्मा द्वितीयोपि नास्ति। अर्थात मैं जिसका भी भोग करता हूँ वो भी ब्रह्मा है, जो भोग करता है वो भी ब्रह्मा है, जिसका भोग हो रहा है वो भी ब्रह्मा है, अच्छा भी ब्रह्मा है, बुरा भी ब्रह्मा है। जगत में ब्रह्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। सब कुछ जो है ब्रह्म ही है, समझे? घड़ा भी ब्रह्मा है, घड़े को बनाने वाला भी ब्रह्मा है, घड़ा जिस मिट्टी से बना वो भी ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म 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 के सिवा कुछ नहीं, ऐसा इसे भ्रम हुआ है। क्या? ऐसा भ्रम हो गया, समझे? गे ही क्या हो गया? ज्ञान ही ज्ञान है, और कुछ नहीं। मैं जिसका भोग कर रहा हूँ वह भी ज्ञान है, मैं जिसे जान रहा हूँ वो भी ज्ञान है, जो मेरे जानने में आ रहा है वो भी ज्ञान है। ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन साध्यवादियों का ऐसा मत नहीं है। दूसरे नंबर का कलश समझ में है ना? अतत भाव समझाएंगे उसको, ऐसा नहीं है। तो कैसा है वो समझाते हैं। तो कलश नंबर 249, अभी तो समय हो गया, तो हम 249 नंबर के कलश को, इसके भावार्थ श्लोकार्थ को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो प्रियंका, नमो। भैया, हाँ जी दीदी बोलिए। मुझे ना एक प्रश्न पूछना है, लेकिन यदि आपको लगा ना कि ये लंबा है, ज्यादा समझ आएगा, तो आप मेरे को बाद में बता देना। मेरे को पूछना था भैया, जैसे जो रत्नत्रय होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है वो एक साथ ही होता है ना? तो सम्यक चारित्र भी, हाँ, मात्र दर्शन सम्यक और ज्ञान चारित्र नहीं, तीनों तीनों एक साथ एक होते हैं। इकट्ठे ही होते हैं। तो लेकिन जैसे एक जो पेयर जोड़ा बनता है, तो वो ज्यादातर सम्यक दर्शन और ज्ञान को ही लेते हैं। तो कहाँ बनता है? भैया, एक्चुअली इस बार कहाँ हमारी लेते हैं? क्लास में एक क्वेश्चन ऐसे उठा था, तो मेरे माइंड में भी है क्या, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही तो लेते हैं हम, सम्यक चारित्र को तो बाद में ही लेते हैं। देखो सुनो, चारित्र की जो व्याख्या है ना, उसकी उस व्याख्या को प्रगट कषाय की अपेक्षा से किया जाता है। अच्छा। है हाँ। ना, प्रगट हाँ। कषाय की अपेक्षा से। हम्म। और ज्ञान और दर्शन को अप्रगट भाव से, वहां पे मान्यता है ना, वहां पे अंतरंग परिणाम है वो, क्योंकि ज्ञान और श्रद्धान, तो हाँ। इसलिए उनका जोड़ा बना देते हैं। लेकिन वास्तव में चारित्र कोई ज्ञान और श्रद्धान से भिन्न है, ऐसा नहीं है। देखो परूपणा में तो भेद करके करते ही है भेद। जब हम किसी चीज को कहेंगे, समझाने की अपेक्षा रखेंगे, तो कोई एक अपेक्षा तो मुख्य हो जाएगी,
और कोई एक अन्य अपेक्षा गौण हो जाएगी। लेकिन जो ज्ञान है वो अपेक्षा को ना मुख्य करता है ना गौण करता है, दोनों वह अपेक्षा को समान रूप से जान रहा होता है। जिस हाँ समय उसने अपेक्षा को गौण किया है ना, उस हाँ समय भी जान रहा है। समझ में बात नहीं समझ में? हाँ हाँ। पकड़ रहे हैं? देखो, एक माँ के 3 बच्चे हैं, एक बच्चे से कोई गलती हो गई और हम्म, 2 बच्चों ने कोई गलती नहीं करी, एक से गलती हो गई। तो माँ क्या कहती है, मेरा ये बच्चा तो गलत कर ही नहीं सकता। तो वो क्या कहती है कि दो बाकी के 2 कर सकते हैं, ऐसा कह रही है? नहीं। ऐसा नहीं कह रही है, क्योंकि अभी बात इसकी चल रही है। तो इसका पक्ष वो ऐसा लेगी कि मानो 2 को तो गलत ही कह नहीं रही है उन 2 को गलत, लेकिन पक्ष ऐसा लेगी बिल्कुल कि ये तो अच्छा। गलत कर ही नहीं सकता, मेरा हम्म। ये बच्चा तो बिल्कुल गलत नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? कि अन्य कर सकते हैं, तेरे अन्य बच्चे गलत कर सकते हैं कि नहीं, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन पक्ष लेते समय तो यही कहेगी। हाँ कि समझे ये। ना? समझ, हाँ। ये तो नहीं कर सकता, ऐसा कहेगी। तो ऐसे ही जब प्ररूपणा करते हैं ज्ञान दर्शन और चारित्र में, तो जिसकी मुख्यता से प्ररूपणा करते हैं उसको मुखिया करते हैं और अन्य को हम्म, गौण कर देते हैं। अब ज्ञान और श्रद्धान की जब मैत्री की गई, तो वहां सम्यक ज्ञान को किसकी अपेक्षा से सम्यक ज्ञान माना गया? श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान माना गया। इसलिए वहां ज्ञान और श्रद्धान दोनों की मैत्री करके कहते हैं कि जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होता तब तक ज्ञान भी सम्यक नहीं होता, और जब तक श्रद्धान मिथ्या रहता है तब तक ज्ञान भी मिथ्या ही रहता है। लेकिन क्या चारित्र वो सम्यक हो जाता है बिना श्रद्धान के? नहीं। वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, है ना? लेकिन क्योंकि हम ज्ञान और श्रद्धान की मुख्यता से, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ज्ञान और श्रद्धान की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है बार बार। सम्यक दर्शन प्रकट करने का जो उपदेश है वो ज्ञान श्रद्धान की मुख्यता से ही है, क्योंकि जितने भी गुण प्रकट होंगे वो ज्ञान के निर्मल होने पर, अर्थात ज्ञान के सम्यक होने पर ही प्रकट होंगे। इसलिए वहां पे ज्ञान श्रद्धान का तो जोड़ा बना दिया जाता है, और भैया एक मिनट, चारित्र को वहां ज्ञान पे। श्रद्धान। श्रद्धान तो आप दर्शन को कह रहे हो या ज्ञान को? श्रद्धान किसको कहते हैं आप बताओ? ज्ञान को। दर्शन को। दर्शन को। अच्छा। दर्शन को ही कोई कहते हैं ना श्रद्धान तो, ठीक है। ठीक। है ना? दर्शन को ही कहते हैं ना ठीक। ज्ञान। और वहां पे ज्ञान दर्शन, देखो ज्ञान दर्शन, अब एक गलती ये भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है आपके प्रश्न के अंदर। जब कहते हैं ज्ञान दर्शन, तो वहां पे ज्ञाता दृष्टा भी होता है, एक का मतलब ज्ञान दर्शन का मतलब। ज्ञाता दृष्टा अच्छा। में तो 2 ही रहेंगे, चारित्र हाँ नहीं होगा। हाँ ज्ञान दर्शन हाँ। आत्मा के उपयोगी, जैसे उपयोग से लक्षणम, तो क्या उपयोग है? ज्ञान और दर्शन आत्मा का उपयोग है, और उपयोग जीव का लक्षण है। तो वहां चारित्र को काउंट नहीं किया, क्योंकि हम्म। वहां पे श्रद्धान वाले चारित्र, वहां पे श्रद्धा वाला दर्शन नहीं है, वहां पे देखने वाला दर्शन है। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे ज्ञान दर्शन अलग है। लेकिन जब हम रत्नत्रय की बात करेंगे, तो उस रत्नत्रय में जो चारित्र का कथन कम किया गया है, तो उसको कम मत आंको, वो बेसिकली क्या है? गौण है। अच्छा। ठीक है। हाँ, वो गौण है। और उसके गौण होने के पीछे कारण क्या है? कि ज्ञान पूरी तरीके से निर्मल हो गया श्रद्धान की अपेक्षा से, तो भी चारित्र पूरी तरीके से निर्मल हो जाए ऐसा नहीं होता। चारित्र में निर्मल और अनिर्मल भाव दोनों प्रकट भाव पूरे श्रद्धान होने पर भी बने रहते हैं। जैसे किसी को क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, हम्म। तो चारित्र क्षयिक नहीं हुआ उसका, चारित्र तो प्रकट हुआ, परंतु हाँ चारित्र छायक नहीं हुआ। अगर चौथा गुण स्थान है, तो अनंतानुबंधी का भाव हुआ है। हाँ, तीन बाकी रह गए। 3, है ना, वो चारित्र को छायक भाव को प्रकट नहीं हुआ अभी। छायक हम्म भाव कब प्रकट होगा चारित्र में? वो केवल ज्ञान प्रकट होने पर ही होता है। हम्म। तो ज्ञान का जो चारित्र है, वो सब ज्ञान चारित्र के निर्मल होने पर ही प्रकट होता है। क्या समझे? नहीं समझे? एक बार और बोलना ही वाली बात। ज्ञान का जो चारित्र है, ज्ञान का चारित्र मतलब कि ज्ञान में जो अनंतता है वो चारित्र के अनंत होने पर ही आती है। दर्शन में जो अच्छा। अनंतता है वो चारित्र के अनंत होने पर ही आती है। तो इस अपेक्षा से भी ज्ञान और दर्शन को मुख्य और चारित्र को गौण करके कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज्ञान तो निर्मल हो गया और चारित्र बाद में निर्मल होगा, ऐसा नहीं। एक देश शुद्धता ज्ञान और श्रद्धान के निर्मल होने पर चारित्र में भी गुणस्थान प्रमाण शुद्धता प्रकट होती ही होती है, नियम से होती है। ठीक है भैया। ठीक। ठीक है? ठीक है। थैंक यू भैया। आगे यही ना प्रश्न? हाँ नहीं, मैं यही चल रहा था माइंड में, अब समझ में आ गया अच्छे से। आगे तो चलो अच्छी बात है। ठीक है ठीक। दीदी। थैंक यू। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।